देव शर्मा ने कहा, ब्रह्मऋषि, भगवान पाकशासन इंद्र बहुत ही मायाओं के जानकार हैं। वे बारंबार बहुत से रूप बदलते रहते हैं। कभी मस्तक पर किरीट मुकुट, कानों में कुंडल, हाथों में वज्र एवं धनुष धारण किए आते हैं, तो कभी एक ही मुहूर्त में चांडाल के समान दिखाई देते हैं। कभी विशाल हष्टपुष्ट शरीर धारण करते हैं, तो कभी शरीर में चिथड़े लपेटे दिखाई देते हैं। कभी गोरे, कभी सांवले, कभी काले रूप बदलते हैं। एक ही क्षण में कुरूप, दूसरे क्षण रूपवान हो जाते हैं। कभी जवान तो कभी बूढ़े हो जाते हैं। ये इंद्र कभी अनुलोम शंकर का रूप धारण करते हैं तो कभी विलोम शंकर का। ये तोते, कौवे, हंस, कोयल के रूप में भी दिखाई देते हैं। सिंह व्याप के रूप में भी धाग दिखाई देते हैं। कभी हष्टपुष्ट तो कभी वात रोग के भग्न शरीर वाले भी दिखाई देते हैं। कभी पक्षी तो कभी विकृत केश बना लेते हैं। ये मक्खी और मच्छर के रूप में भी दिखाई देते हैं। विपुल, कोई इन्हें पकड़ नहीं सकता। औरों की तो बात ही क्या, जिन्होंने इस संसार को बनाया है वे विधाता भी उन्हें अपने काबू में नहीं कर सकते। अंतर्ध्यान हो जाने पर इंद्र केवल ज्ञान दृष्टि से दिखाई देते हैं। विपुल, इसीलिए तुम यत्नपूर्वक इस तनु मध्यमा रुचि की रक्षा करना, जिससे दुरात्मा देवराज इंद्र यज्ञ में रखे हुए भविष्य को चाटने वाले की इच्छा वाले कुत्ते की भांति मेरी पत्नी रुचि का स्पर्श न कर सकें। ऐसा कह के महाभाग देव शर्मा मुनि यज्ञ करने के लिए चल दिए। गुरु की बात सुनकर विपुल बड़ी चिंता में पड़ गए और महाबली देवराज से उस स्त्री की बड़ी तत्परता के साथ रक्षा करने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं गुरु पत्नी की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वह देवराज इंद्र तो मायावी होने के साथ साथ दुर्गश और पराक्रमी भी हैं। कुटी या आश्रम के दरवाजों को बंद करके भी पाकशासन इंद्र का आना रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो कई प्रकार के रूप धारण करते हैं। संभव है इंद्रवायु का रूप धारण करके आएं और गुरु पत्नी को दूषित कर डालें। इसीलिए आज मैं रुचि के शरीर में प्रवेश करके रहूंगा, अथवा पुरुषार्थ के द्वारा मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐश्वर्यशाली पाकशासन इंद्र बहुरूपिया सुने जाते हैं। मैं गुरु पत्नी की रक्षा करने के लिए अपने संपूर्ण अंगों से इसके संपूर्ण अंगों में समा जाऊंगा। यदि आज मेरे गुरुजी अपनी इस पत्नी को किसी पर पुरुष द्वारा दूषित हुई देख लेंगे तो कुपित होकर मुझे निसंदेह शाप दे देंगे। दूसरी युक्तियों की तरह यह गुरु पत्नी की भी मनुष्यों द्वारा रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि देवराज बड़े मायावी हैं। अहो, मैं तो संशय जनित अवस्था में पड़ गया। यहाँ गुरु ने जो आज्ञा दी है उसका पालन मुझे अवश्य करना चाहिए। यदि मैं ऐसा कर सका तो मेरे द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य संपन्न होगा। अतः मुझे गुरु पत्नी के शरीर में योग बल से प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद उस पर निर्लिप्त भाव से स्थिर रहती है, उसी प्रकार मैं भी अनासक्त भाव से गुरु पत्नी के भीतर निवास करूंगा। मैं रजोगुण से मुक्ता हूँ, अतः मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हो सकता। जैसे राह चलने वाला बटोही कभी किसी दूसरी सूनी धर्मशाला में ठहर जाता है, उसी प्रकार आज मैं सावधान होकर गुरु पत्नी के शरीर में निवास करूंगा। इसी तरह इसके शरीर में मेरा निवास हो सकेगा। पृथ्वीनाथ, इस तरह धर्म पर दृष्टि डालकर संपूर्ण वेद शास्त्रों पर विचार करके प्रचुर तपस्या को दृष्टि में रखते हुए भृगुवंशी विपुल ने गुरुपत्नी की रक्षा के लिए अपने मन में उपयुक्त उपाय ही निश्चित किया। इसके लिए जो महान प्रयत्न किया वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। महातपस्वी विपुल गुरुपत्नी के पास बैठ गए और पास ही बैठी हुई निर्दोष रुचि को अपने अनेक प्रकार की कथा वार्ता सुनाकर अपनी बातों में लुभाने लगे। फिर अपने दोनों हाथ नेत्रों को उन्होंने उसके नेत्रों की ओर लगाया और अपने नेत्रों की किरणों से उसके नेत्रों की किरणों के साथ जोड़ दिया। फिर उसी मार्ग से आकाश में प्रविष्ट होने वाली वायु की भांति रुचि के शरीर में प्रवेश कर गए। वे लक्षणों से लक्षणों में और मुख से मुख में प्रविष्ट हो कोई चेष्टा नाश करके स्थिर भाव से स्थित हो गए। उस समय अंतरित हुए विपुल मुनि छाया के समान प्रतीत होते थे। विपुल गुरुपत्नी के शरीर को स्तंभित करके उसकी रक्षा में संलग्न हो वहीं निवास करने लगे, परंतु रुचि को अपने शरीर में उनके आने का पता न चला। राजन, जब तक महात्मा विपुल के गुरु यज्ञ पूरा करके अपने घर नहीं लौटे, विपुल इसी प्रकार गुरु पत्नी की रक्षा करते रहे। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में विपुल का उपाख्यान विषयक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ।
भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदंतर किसी तरह देवराज इंद्र यदि ऋषि पत्नी रुचि को प्राप्त करने का अच्छा अवसर है, ऐसा सोचकर दिव्य रूप और शरीर धारण करके उस आश्रम में आए। नरेश्वर, वहां इंद्र ने अनुपम लुभावना रूप धारण करके अत्यंत दर्शनीय होकर उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर इन्होंने देखा कि विपुल का शरीर चित्रलिखित की भांति निश्चेष्ट पड़ा है, उनके नेत्र स्थिर हैं। दूसरी ओर पयोधरों से सुशोभित विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्र वाली रुचि बैठी दिखाई दी। इंद्र को देखकर वह सहसा उसकी अगवानी के लिए उठने की इच्छा करने लगी। उनका सौंदर्य देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मानो वह पूछना चाहती हो कि आप कौन हैं। उसने ज्यों ही उठने का विचार किया, त्यों ही विपुल ने उसके शरीर को स्तब्ध कर दिया। उनके काबू में आ जाने के कारण वह हिल भी न सकी। तब देवराज इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से उसे समझाते हुए कहा, देवी, मुझे देवताओं का राजा इंद्र समझो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आया हूँ। तुम्हारा चिंतन करने से मेरे हृदय में जो काम उत्पन्न हुआ है वह मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। इसी से मैं तुम्हारे निकट उपस्थित हुआ हूँ। सुंदरी, अब देर ना करो। देवराज इंद्र की बात सुनकर गुरुपत्नी के शरीर में बैठे हुए विपुल मुनि ने भी सुनी और उन्होंने इंद्र को देख भी लिया। राजन, वह अनिज्ञ सुंदरी रुचि विपुल के द्वारा स्तंभित होने के कारण ना तो उठ सकी, ना इंद्र को उत्तर दे सकी। गुरुपत्नी का आकार एवं चेष्टा देखकर भृगु श्रेष्ठ विपुल उनके मनोभाव को ताड़ गए। अतः उन महातेजस्वी मुनि ने योग द्वारा बलपूर्वक उन्हें काबू में रखा। उन्होंने गुरुपत्नी रुचि की संपूर्ण इंद्रियों को योग संबंधी बंधनों से बांध दिया। राजन, योग बल से मोहित हुई रुचि को काम विकार से शून्य देख शचीपति इंद्र लज्जित हो गए और उससे बोले, सुंदरी जाओ। उनका आह्वान सुनकर वह फिर कुछ उत्तर न दे सकने की इच्छा करके वहीं बैठी रही। यह देख विपुल ने गुरुपत्नी की उस वाणी को, जिसे वह कहना चाहती थी, बदल दिया। उसके मुंह से सहसा निकल पड़ा, अजी, यहाँ तुम्हारे आने का प्रयोजन? उन चंद्रोपम मुख से ये संस्कृत वाणी प्रकट हुई थी। तब वह पराधीन हुई रुचि यह वाक्य कहने के कारण बहुत लज्जित हुई। वहां खड़े हुए इंद्र उसकी पूर्वोक्त बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए। उसके मनोविकार एवं भाव परिवर्तन को लक्ष्य करके सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने दिव्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। फिर तो उसके शरीर के भीतर विपुल मुनि पर उनकी दृष्टि पड़ गई। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार गुरुपत्नी के शरीर में परिलक्षित हो रहे थे। प्रभु, घोर तपस्या से युक्त विपुल मुनि को देखकर इंद्र शाप के भय से संत्रस्त होकर थर थर कांपने लगे। उसी समय महातपस्वी विपुल गुरुपत्नी को छोड़कर अपने शरीर में आ गए और डरे हुए इंद्र से बोले, पापात्मा, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है। तू सदा इंद्रियों का गुलाम बना रहता है। यदि यही दशा रही तब देवता और मनुष्य अधिक काल तक तेरी पूजा नहीं करेंगे। इंद्र, क्या तू इस घटना को भूल गया? क्या तेरे मन में उसकी याद भी नहीं है जब महर्षि गौतम ने तेरे सारे शरीर में भग के 1000 चिन्ह बनाकर तुझे जीवित छोड़ दिया था? मैं जानता हूँ तू मूर्ख है, तेरा मन वश में नहीं और तू महाचंचल है। पापी मूढ़, यह स्त्री मेरे द्वारा सुरक्षित है। तू जैसे आया है उसी तरह लौट जा। मूढ़चित इंद्र, मैं अपने तेज से तुझे जलाकर भस्म कर सकता हूँ। केवल दया करके ही तुझे इस समय जलाना नहीं चाहता। मेरे बुद्धिमान गुरु बड़े भयंकर हैं। वे तुझ पापात्मा को देखते ही आज क्रोध से उद्दीप्त होकर दृष्टि द्वारा दग्ध कर देंगे। इंद्र, आज से फिर ऐसी कामना ना करना। तुझे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि तुझे ब्रह्म तेज से पीड़ित होकर पुत्रों और मंत्रियों सहित काल के गाल में जाना पड़े। मैं अमर हूँ, ऐसी बुद्धि का आश्रय लेकर यदि तू स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो रहा है तो मैं तुझे सचेत कर देता हूँ। यूँ किसी तपस्वी का अपमान ना किया कर, क्योंकि तपस्या में के कार्य में असाध्य कुछ भी नहीं है। तपस्वी अमरों को भी मार सकते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महात्मा विपुल का ये कथन सुनकर इंद्र बहुत लज्जित हुए और कुछ भी उत्तर ना देकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके गए अभी एक ही मुहूर्त बीतने पाया था कि महातपस्वी देवशर्मा इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके आश्रम लौट आए। गुरु के आने पर उनका प्रिय करने वाले विपुल ने अपने द्वारा सुरक्षित हुई सती साध्वी भार्या रुचि को उन्हें सौंप दिया।
शांत चित्त वाले गुरु प्रेमी विपुल गुरुदेव को प्रणाम करके पहले की भांति निर्भीक होकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। जब गुरुजी विश्राम करके अपनी पत्नी के साथ बैठे तब विपुल ने इंद्र की वह सारी करतूत उन्हें बताई। यह सुनकर प्रतापी मुनि देव शर्मा विपुल के शील, सदाचार, तप और नियम से बहुत संतुष्ट हुए। विपुल की गुरु सेवा वृत्ति, अपने प्रति भक्ति, धर्म विषय दृढ़ता देखकर गुरु ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परम बुद्धिमान धर्मात्मा देव शर्मा ने अपने धर्मपरायण शिष्य विपुल को पाकर उन्हें इच्छानुसार वर मांगने को कहा। गुरु वत्सल विपुल ने गुरु से यही वर मांगा कि मेरी धर्म में निरंतर स्थिति बनी रहे। फिर गुरु की आज्ञा लेकर उन्होंने सर्वोत्तम तपस्या आरंभ की। महातपस्वी देव शर्मा भी बल और वृतासुर का वध करने वाले इंद्र से निर्भय हो पत्नी सहित उस निर्जन वन में विचरने लगे। इस प्रकार दान धर्म पर्व में विपुल का उपाख्यान विषय 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, राजन विपुल ने गुरु की आज्ञा का पालन करके बड़ी कठोर तपस्या की। इससे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई, बड़ी भारी तपस्वी बन गए वे। पृथ्वीनाथ विपुल उस तपस्या द्वारा मन ही मन गर्व का अनुभव करके दूसरों से स्पर्धा करने लगे। नरेश्वर, उन्हें गुरु से कीर्ति और वरदान दोनों प्राप्त हो चुके थे, अतः वह निर्भय एवं संतुष्ट होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। शक्तिशाली विपुल उस गुरु पत्नी संरक्षण रूपी कर्म एवं प्रचुर तपस्या द्वारा ऐसा समझने लगे कि मैं दोनों लोगों को जीत चुका हूँ। कुरुकुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, तदंतर कुछ समय बीत जाने पर गुरु पत्नी रुचि की बड़ी बहन के यहाँ विवाह उत्सव का अवसर उपस्थित हुआ, जिसमें प्रचुर धन धान्य का व्यय होने वाला था। उन्हीं दिनों एक दिव्य लोक की सुंदरी दिव्यांगना परम मनोहर रूप धारण किए आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी। उसके शरीर से कुछ दिव्य पुष्प, जिनसे दिव्य सुगंध फैल रही थी, देव शर्मा के आश्रम के पास ही पृथ्वी पर गिरे। राजन, तब मनोहर नेत्रों वाली रुचि ने फूल ले लिए। इतने में ही अंग देश से उसका शीघ्र ही बुलावा आ गया। तात रुचि की बड़ी बहन, जिसका नाम प्रभावती थी, अंगराज चित्ररथ से ब्याही गई। उन दिव्य फूलों को अपने केशों में गूंथकर सुंदर रुचि अंगराज के घर पर आमंत्रित होकर गई। उस समय सुंदर नेत्रों वाली अंगराज की सुंदर रानी प्रभावती ने उन फूलों को देखकर बहन से वैसे ही फूल मंगा कर देने का अनुरोध किया। आश्रम में लौटने पर सुंदर मुख वाली रुचि ने बहन की कही हुई सारी बातें अपने स्वामी से कह सुनाई। सुनकर ऋषि ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तब महातपस्वी देव शर्मा ने विपुल को बुलाकर कहा, उन्हें फूल लाने के लिए आदेश दिया और कहा, जाओ। राजन, गुरु की आज्ञा पाकर महातपस्वी विपुल उस पर कोई अन्यथा विचार न करके बहुत अच्छा कहते हुए उस स्थान की ओर चले जहाँ आकाश से फूल गिरे थे। वहाँ और भी बहुत से फूल भरे पड़े थे जो कुम्हलाए नहीं थे। भरतनंदन, तदंतर अपने तप से प्राप्त हुए उन दिव्य सुगंध से युक्त मनोहर पुष्पों को विपुल ने उठा लिया। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले विपुल उन फूलों को पाकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत ही चंपा के वृक्षों से घिरी हुई चंपा नगरी की ओर चल दिए। तात एक निर्जन वन में आने पर उन्होंने स्त्री पुरुष के एक जोड़े को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक के समान घूम रहे थे। राजन, उनमें से एक ने अपनी तेज चाल कर दी थी और दूसरे ने वैसा नहीं किया था। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। नरेश्वर, एक ने कहा, तुम जल्दी जल्दी चलते हो, दूसरे ने कहा नहीं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए एक दूसरे को नहीं नहीं कह रहे थे। इस प्रकार एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए उन दोनों ने शपथ खाने की नौबत आ गई। फिर तो सहसा विपुल को लक्ष्य करके वे दोनों बोले, हम लोगों में से जो भी झूठ बोलता है उसकी वही गति होगी जो परलोक में ब्राह्मण विपुल के लिए नियत हुई है। ये सुनकर विपुल के मुंह पर विषाद छा गया। मैं ऐसी कठोर तपस्या करने वाला हूँ तो भी मेरी दुर्गति होगी। तब तो तपस्या करके इस घोर परिश्रम करना कष्टदायक ही सिद्ध हुआ। मेरा ऐसा कौन सा पाप है जिसके अनुसार मेरी वह दुर्गति होगी जो समस्त प्राणियों के लिए अनिष्ट एवं इस स्त्री पुरुष के जोड़े को मिलने वाली है, जिसका इन्होंने आज मेरे समक्ष वर्णन किया है। नृपश्रेष्ठ, ऐसा सोचते हुए विपुल मुंह नीचे किए दीनचित होकर अपने दुष्कर्म को स्मरण करने लगा। तदंतर विपुल को 6 पुरुष दिखाई दिए जो सोने
चांदी के पासे लेकर जुआ खेल रहे थे। लोभ तथा हर्ष से भरे हुए थे। वे ही वही शपथ कर रहे थे जो पहली स्त्री और पुरुष के जोड़े ने की थी। उन्होंने विपुल को लक्ष्य करके कहा, हम लोगों में से जो लोभ का आश्रय लेके बेईमानी करने का साहस करेगा, उसको वही गति मिलेगी जो परलोक में विपुल को मिलने वाली है। कुरुनंदन, यह सुनकर विपुल ने जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के समस्त कर्मों का स्मरण किया, किंतु कोई धर्म के साथ पाप का मिश्रण हुआ हो ऐसा उसे दिखाई नहीं दिया। परंतु अपने विषय में ऐसा शाप सुनकर जैसे एक आग से दूसरी आग रख दी गई हो, उसकी ज्वाला और भी बढ़ गई। इस प्रकार विपुल का हृदय शोक अग्नि से दग्ध होने लगा और अवस्था में पुनः अपने कार्यों पर विचार करने लगा। तात इस प्रकार चिंता करते हुए कई दिन और कई रातें भूल गए। तब गुरुपत्नी रुचि की रक्षा के कारण उसके मन में ऐसा विचार उठा, जब मैंने गुरुपत्नी की रक्षा के लिए उसके शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया था, तब मेरी लक्षणेंद्रिय उनकी लक्षणेंद्रिय से और मुख उनके मुख से संयुक्त हुआ था। ऐसा अनुचित करके मैंने गुरुजी को ये सच्ची बात नहीं बताई है। महाभाग कुरुनंदन, उस समय विपुल ने अपने मन में इसी को पाप माना और निसंदेह ऐसी बात ही थी। चंपा नगरी में जाकर गुरु प्रेमी विपुल ने फूल गुरुजी को अर्पित किए और उनका विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार अनुशासन पर्व में विपुल का उपाख्यान विषयक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।